अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फिरत हूँ आज एक और लीगल डिस्कशन के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। माई सेल्फ खुर्रम शहजाद जोड़ा एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा टिकटॉक D1 के नाम से चैनल और यूट्यूब चैनल खुर्रम जोड़ा 888 के नाम से। आज से ऑनवर्ड लगभग एक माह तक हम सिविल लॉ जितना भी पाकिस्तान का है उस पर डिस्कशन करेंगे ऑन ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। और ये टॉपिक्स की सिलेक्शन जो है ये होगी उन तमाम इम्तहानात के जरिए जो जुडिशियल एग्जामिनेशन हमारे होते हैं जुडिशरी के, उन एग्जामिनेशन में सिविल लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं या आ चुके हैं उन पे डिस्कशन होगी। तो उसी सीरीज का आज पहली डिस्कशन है। रिसेंटली सिविल जजेस के एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं और सिविल लॉ 1 के पेपर हो चुका है। उसमें एक क्वेश्चन पुट किया गया, आज उस पर हम डिस्कशन करेंगे। द क्वेश्चन वाज ए मेक्स एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर द डॉन offering that he will pay Rs 55,000 rupees to anyone who returns his lost passport. एक शख्स है, उसका नाम ए है, वो अखबार डॉन अखबार में एक इश्तिहार देता है कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, जो भी उसे लौटाएगा उसे मैं 5,000 रुपये इनाम दूंगा। एक और शख्स जिसका नाम सी है वो तलाश करता है, पासपोर्ट उसे मिल जाता है और वो उसे ए को वापस कर देता है। लेकिन जब वो वापस करता है उस वक्त तक उसे उस इश्तिहार का इल्म नहीं था। बाद में जब सी को उस इश्तिहार का पता चलता है तो वो अपना इनाम उससे तलब करता है, तकाजा करता है। तो ये प्रपोजिशन है, इसमें 3 क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं। द फर्स्ट वन इज वेदर अ वैलिड एंड इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट्स बिटवीन ए एंड सी, कि क्या ए और सी के दरमियान कोई कानूनी मुआहदा है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन कि कैन सी सक्सेसफुली क्लेम द रिवॉर्ड, क्या सी जो है वो कानूनी तौर पर कामयाबी से वो जो इनाम है वो पा पाएगा, वो पा सकेगा। सी क्वेश्चन है तीसरा, व्हाट इफ सी हैड रीड द एडवर्टाइजमेंट, क्या हो कि अगर सी ने इश्तिहार पढ़ा होता बट रिटर्न द पासपोर्ट विदाउट इंटेंडिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर, लेकिन पासपोर्ट को बिना इस नीयत के वापस कर दिया कि मुझे इसका इनाम चाहिए। तो ये बेसिकली 3 क्वेश्चन इस प्रपोजिशन से एग्जामिनर ने पूछे। मैं दोबारा मुख्तसरन बता देता हूँ, ऊपर पूरा क्वेश्चन भी मैंने पेश कर दिया है, वो भी आप खुद पढ़ सकते हैं। एक आदमी ने इश्तिहार दिया अखबार में कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, जो भी उसे लौटाएगा मैं उसे 5,000 रुपया दूंगा। एक दूसरा शख्स जिसे पासपोर्ट मिलता है वो जनाब उसको वापस कर देता है, और जब वो वापस करता है उस पासपोर्ट को तो उसे इल्म नहीं होता उस इश्तिहार के बारे में कि इस पासपोर्ट की वापसी पर एक इनाम का ऐलान भी किया गया था। तो सवाल पहला ये हुआ कि क्या ये कोई जो कॉन्ट्रैक्ट है ए और सी का, ये इन्फोर्सेबल है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्या सी जो है वो इनाम पा सकता है। दूसरा जो सवाल पूछा गया कि जनाब क्या वो जो क्लेम है वो सक्सेसफुली वो हासिल कर सकता है रिवार्ड। तीसरा पूछा गया कि अगर उसको इश्तिहार का इल्म हो लेकिन फिर भी वो बिना किसी इंटेंशन के पासपोर्ट वापस कर दे, कोई तकाजा ना करे तो क्या। तो इट इज अ सिंपल बट थोड़ा सा टेक्निकल ये क्वेश्चन था जो पूछा गया। देखें, याद रखें कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट का सवाल आएगा तो उसकी जुज़ियात को आपने गौर से याद रखना है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है तो सबसे पहले एक ऑफर होती है, एक एक्सेप्टेंस होती है। तो अगर तो वहां पे ऑफर है, ऑफर क्या थी कि जनाब मेरा ये पासपोर्ट गुम हो गया है, जो भी इसे ला के देगा मैं 5,000 रुपया दूंगा। तो अगर तो उस ऑफर को एक्सेप्ट किया गया है फिर तो है ठीक। अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया तो फिर वो ऑफर जो है वो क्लेमेबल नहीं है, उसकी एक्सेप्टेंस पे आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। और ये जो प्रपोजिशन स्पेसिफिक दी गई है, इट इज रिलेटेड विद द जनरल ऑफर ऑफ पेमेंट, एक जनरल ऑफर है टू द पब्लिक एट लार्ज। एंड अ रिवार्ड एडवर्टाइजमेंट इज कंसिडर्ड an offer to the public at large. However, for a valid acceptance of such an offer, the person performing the act must have knowledge of the offer at the time of performing it. कानून कहता है कि गो के ये एक जनरल ऑफर है, लेकिन इस ऑफर को जो आदमी परफॉर्म कर रहा है, मतलब जो सी जिसको पासपोर्ट मिला, और उसको अगर इल्म नहीं है परफॉर्म करते हुए, तो ये जो है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जुमरे में नहीं आएगा। तो जैसे अब सी ने रिटर्न कर दिया, he has returned the passport without knowing about the advertisement, then is his act was considered no act not done in accordance with the law in acceptance of an A's offer. प्रिंसिपल इसमें ये है कि a person cannot accept an offer of which he has no knowledge. जिस ऑफर का इल्म ही नहीं है तो उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो कबूल हम नहीं कह सकते, उसको एक्सेप्ट ऑफर को नहीं किया जा सकता। ये बेसिकली एक इंग्लिश लॉ है, एक रूल है इंग्लिश अंग्रेजों का एक केस था, लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसको बेसिकली तमाम पाकिस्तानी उसमें बड़ा पढ़ाया गया और इसको फॉलो किया गया। बुनियादी तौर पर इसके जो असबाब थे केस के वो ये थे कि
एक नौकर जो है वो उसने एक बच्चे को, गुमशुदा बच्चे को तलाश किया, और जब उसने तलाश किया, उसे नहीं पता था कि इस बच्चे की बाजियाबी या इसके पता लगने के लिए, या इसकी जो सर्च है, जिसके रिटर्न पे कोई इनाम भी रखा गया, उसको इल्म नहीं था इस चीज का। बाद में जब उसने बच्चे को तलाश कर लिया, वापस कर दिया, तो उसको पता चला कि इस पर इनाम भी रखा गया था, तो उसने उस इनाम का तकाजा किया, तो अदालत तक केस गया, तो कोर्ट ने वहां पे हेल्ड किया दैट ही वाज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड बिकॉज ही लैक्ड नॉलेज ऑफ द ऑफर व्हेन परफॉर्मिंग द एक्ट। अदालत ने वहां पे फैसला किया कि कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, क्योंकि जब वो बच्चे को तलाश कर रहा था, उसे इस ऑफर का इल्म ही नहीं था, तो अब वो उसको क्लेम नहीं कर सकता। सिमिलरली इस केस में, इस प्रपोजिशन में भी, सी जो था उसने रिटर्न कर दिया पासपोर्ट वॉलंटरली एंड विदाउट अवेयरनेस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। सिंस देयर वाज नो कॉन्शियस एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अरोज। क्योंकि वहां पे कोई कॉन्शियस एक्सेप्टेंस मौजूद नहीं थी ऑफर की, इसलिए इसको कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में हम नहीं ला सकते। इसलिए जो ए है, जिसका पासपोर्ट गुम गया था, वो बाउंड नहीं है कि वो 5,000 रुपया दे किसे, सी को। सिमिलरली इसमें जो नॉलेज था, अगर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि अगर उसे नॉलेज होता तो क्या होता, अगर सी को, इफ सी हैड द नॉलेज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट at that time he returned the passport, then under Pakistani contract law he would generally be entitled to the reward even he did not specifically act with the motive of claiming it. The important distinction is knowledge of the offer, ये important है, उसका motive या intention ये main अहमियत की चीज नहीं है। Knowledge of the offer is essential, motive or intention to earn the reward is usually not essential. Once a person knowing of the offer performs the condition mentioned in the advertisement, the law treat is as it is except as acceptance of the offer, अगर उसको इल्म है। तो आज की डिस्कशन इतनी ही। इंशाल्लाह एक और मुफीद और इंफॉर्मेटिव सिविल लॉ से रिलेटेड टॉपिक के साथ हम हाजिर खिदमत रहेंगे आपके साथ। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जो इसका नाम है खुर्रम जोड़ा 888, या टिकटॉक पे D1 के नाम से आईडी है, वहाँ मुझे कमेंट या प्राइवेट में डीएम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और मेरी फर्दर वीडियोस को देखने के लिए, इंफॉर्मेटिव स्टफ हासिल करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को और टिकटॉक को और फेसबुक पेज को काइंडली सब्सक्राइब, फॉलो कर दें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बी इन टच, स्टे इन टच, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।